हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साइली सारथी और आप देख रहे हैं एमबीएम। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर में गड्ढों को लेके आंदोलन हो रहा है। भाजपा के ये सब सारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो आंदोलन करे। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष अनीता पाटिल जी। मैम, क्या कहेंगे, इतने भरी बारिश में आप आंदोलन कर रहे हैं? बारिश का भाई देखो, आंदोलन करने का होगा तो हम ये जो आज का आंदोलन है हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष किशोर जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आंदोलन की बात करेंगे तो हम हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। जैसा पानी का कटौती है, पानी नहीं कम आ रहा है, रोड का है, खेल के मैदान ने, बहुत सारे आंदोलन हम लोग ने आमदार जी के नेतृत्व में किए हैं। आज का जो आंदोलन है, जो खड्डे भरो आंदोलन है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि 1 साल पहले ये जो रोड बने थे, आज उस रोड में खड्डे है कि खड्डे में रोड है वही पता नहीं चल रहा है। हमारी जो बहनें हैं, प्रेग्नेंट बहनें हैं, हमारे अपंग भाई लोग हैं, यहाँ से प्रवास करते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। हर दिन 1-2 एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जिन्होंने रोड बनाए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ, तो ये तो यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, आप ये जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ आंदोलन है? ये हमारे यहाँ के स्थानिक नेता जो कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने 22 करोड़ का घोटाला किया है उसे जेल में डालो, अभी तक नहीं डाल रहे हो तो आपके कतनी और करनी में फर्क है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ऐसा दिखाई दे रहा है। ये 22 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर जिसने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, या तो उसे जेल में डालो या फिर ये बताओ किस किस में 22 करोड़ रुपया बटाए। पालिका का ये जो रोड है वो महानगर पालिका की शहरवासियों की प्रॉपर्टी है। 22 करोड़ रुपए MMRDA के माध्यम से इस रोड पे 2022 में खर्च हुए। 2 साल के अंदर रोड की हालत खस्ता हो गई। ये उद्घाटन यहाँ के सम्मानीय विधायिका जी ने किया था और कहा था कि 18 से 20 साल इस रोड को कुछ नहीं होगा जब वो रोड बनाएंगी, और ये रोड 2 साल में ही खराब हो चुका है। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने मांग की है कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ठेकेदार से पैसे वसूले जाए और इस रोड का वापस पुनर्निर्माण हो। अभी तक उस ठेकेदार को जेल में नहीं डाला गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके पीछे दिखाई देता है कि उनकी कतनी और करनी में फ़र्क है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के। और अगर वाकई में वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसे अंदर क्यों नहीं डाल रहे। और दूसरी बात ये कि अगर ये रोड 2 साल में खस्ता हुआ है, जो 18 साल 20 साल चलने वाला था, तो ये कमीशन 22 करोड़ का किस किस पे बटा है, इसकी कमिश्नर सब जांच करे और सबके ऊपर कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। दूसरा, आज हमने जो खड्डे भरे, जनता त्रस्त है। अभी तक यहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए। किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी को लगी, किसी को अलग अलग जगह पे लगी, ऐसी प्रकार की घटनाएं घड़ी। और इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के किस्से अलग है। ये खड्डों के कारण जो गिरे, ये उनकी अवस्था है। तो क्या लोग इसी तरह से गिरते रहेंगे? इसलिए आज हमने एक खड्डा भरा है ताकि लोगों को सुविधा हो और प्रशासन जागे, कॉन्ट्रैक्टर से 22 करोड़ रुपया वसूल करे, नगर पालिका के खाता में जमा करे। और MMRDA ने ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काम किया है, तो पैसा महापालिका को ही मिलना चाहिए। कुछ लोग बिगर अक्कल के कहते हैं कि MMRDA का पैसा नगर पालिका को क्यों मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ अपना घर रिपेयरिंग के लिए, उसका घर का काम बराबर नहीं होगा तो पैसा ऐसा बोलेंगे मेहता साहब को वापस लौटाओ कि हमारा पैसा वापस दो। ये नगर पालिका की वास्तु है, इसलिए खर्च किसी ने भी किया है, पैसा नगर पालिका को ही वापस मिलना चाहिए और नगर पालिका इसको अच्छे से रोड बनाए। मेहता साहब, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए ये आपका एक स्टंट तो नहीं, एक और दूसरा, इस मुद्दे को लेकर आप MLA गीता जैन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये उन्होंने ही कहा है कि रोड की हालत खस्त है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, 24 घंटे में रोड पूरे होने चाहिए। पिछले 15 दिनों से वो 24 घंटे कब होंगे मैं उसके इंतज़ार में था। आखिर में नहीं ना इलाज हमको रोड पे निकलना पड़ा, ये आप भी जानते हो। उन्होंने कहा था 24 घंटे में ठीक होगा।
साथ में इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करेंगे, तो अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है। तो क्या उसके कतनी और करनी में फ़र्क है क्या? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है क्या वो चाहते ही नहीं क्या कि कॉन्ट्रैक्टर को वाकई में जेल और 22 करोड़ रुपये वसूल किया जाए? इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम सब ने तीव्र आंदोलन किया है कि 22 करोड़ वापस मिले, साथ में रास्ते के खड्डे भरने का हमने काम किया है। MMRD के चेयरमैन मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे यह भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री की दिशा और उनका सोच अच्छी थी कि 22 करोड़ का रोड मीरा भाईंदर में बने, लेकिन हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने तो मन से पैसे दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जिसको लगा उसको दबाव डाल के उन्होंने बाय कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जय कुमार ने लिया, किसी और को नेताओं ने दिलाया है, जिसके कारण ये फालतू काम हुआ है। क्योंकि कमीशन बढ़ता है तो काम ऐसा ही होता है, ये उन्होंने भी माना है और ये उन्होंने भी कहा। मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वही चाहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट हो, तो कब होगा? सर, ये जो आंदोलन गड्ढों के लिए हो रहा है, क्या सत्ताधारी ही सत्ताधारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, विषय सत्ता और सत्ताधारी का नहीं है, ये विषय है मीरा भाईंदर के 14 लाख जनता के हित का, जनता के सुविधा का। जनता ये चाहती थी कि ये रोड अच्छे से बना रहे। जब ये रोड का उद्घाटन हो रहा था तभी कॉन्ट्रैक्टर ने और विधायक ने ये कहा था कि ये रोड ऐसी टेक्नोलॉजी से बन रहा है कि 8 साल तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 8 साल छोड़िए, 1 साल के अंदर रोड में बड़े बड़े खड्डे हो गए, कहीं कहीं जगह तो रोड ही गायब हो गया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेरी ये मांग है स्पष्ट तौर से कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर से फिर से ये रोड को दोबारा बना के मीरा भाईंदर की जनता को पूरी सुविधा देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, मीरा भाईंदर की गड्ढों की समस्या को लेकर भाजपा नेता और मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने यह आंदोलन छेड़ा है। एक तरफ इस आंदोलन के माध्यम से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर विधायक गीता जैन को मीरा भाईंदर की सड़कों की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उनसे कॉन्ट्रैक्टर पर कार्यवाही करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मेहता भाजपा नेता है और विधायक गीता जैन ने भी अपना समर्थन भाजपा को दिया है। तो एक तरफ से यह सत्ताधारी पक्ष ने अपने ही एक विधायक के खिलाफ किया हुआ यह आंदोलन है। इसलिए अब ये आंदोलन सच में गड्ढों की समस्या के लिए किया गया है या फिर ये एक चुनावी स्टंट है, ऐसे सवाल इस आंदोलन पर किए जा रहे हैं। अभी ये पूरा मामला क्या राजनीतिक मोड़ लेता है और विधायक गीता जैन इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव।